Very good evening, everyone. So yesterday, what we have done yesterday, has, have और had, right? कोई भी चीज पास में होने के लिए जो हमने कल सीखा था, तो अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा है, जो मेरा प्रीवियस वीडियोस है, देन यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस, तो आपको सारा चीज समझ में आएगा. तो बिफोर स्टार्टिंग टू टेल अबाउट दिस थिंग्स, so same thing I would like to remind you that earlier I have told to everyone कि जो चीज हम सीख रहे हैं ट्राई करें उसके ऊपर प्रैक्टिस करने का, राइट. ज्यादा लिखने से ज्यादा फोकस करना है बोलने के ऊपर. बिकॉज सी, lot of people in this world, they have a lot of grammatical knowledge, right? Because in a school time, we learned a lot of grammar part, but unfortunately we never learned how to speak in English. क्योंकि सीखना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बोलना है. तो बोलने के लिए क्या क्या तरीका हम लोग अपनाएंगे, जो that what kind of way we can use to speak in English with someone, how we can communicate in a proper way. So I will teach you each and everything. So first of all, I'm trying to cover up the basic things. So all the basic things I'm not going to give you in a details, right? I'm just trying to teach you so that you can understand each and every points, so that you will be able to make the sentences accordingly. So I'm not here to give you a lot of grammatical knowledge. I'm here to just give you the exact thing of the grammar parts, how we can make the sentences, what is the way of using the grammar parts. So those things I'm trying to cover up only, guys. ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, इसको सीखते हैं, राइट. तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली. अगर समझ में ना आए तो आप एक बार, दो बार, तीन बार करके वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको सारा चीज क्लियर होता जाए. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दैट, दिस इज नॉट, इट्स समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इन वंस, राइट. इफ यू आर नॉट गेटिंग इट in one time, try to watch again and again until the thing you do not understand, right? You don't understand the thing. तो अभी जो है आज हम क्या सीखेंगे, हैव टू, हैज टू और हैड टू, राइट. तो हैव टू और हैज टू. सो बेसिकली जो कल हमारा था टॉपिक हैज और हैव और हैड, मतलब पास में होने के लिए, तो आज हम बात करेंगे क्या चीज के लिए. यहां पे सिर्फ देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक मोर सेंटेंसेस रिलेटेड टू दैट व्हाट एवर आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ, ठीक है. तो ऑब्लिगेशन, सो यू गाइस नो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है अनिवार्यता, राइट, अनिवार्यता. उसके बाद है आवश्यकता. नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, यानी सम, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग इज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू, or tell someone to do something which is important for our life to make it complete in day to day life. So हम इसमें यही सीखने वाले हैं आज. तो समझ में आ गया. जिम्मेदारी, यानी हम लोग इससे भी समझ सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हम बताएंगे कि ये जो हैज टू, हैव टू और हैड टू का आज इस्तेमाल करने वाला है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आएगा, राइट, जिम्मेदारी में. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर, दैट ऑलरेडी हैव रिटन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ मेकिंग द ट्रांसिशन, राइट. मतलब क्या है कि आप स्ट्रक्चर जो है सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं ना. ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत पड़ेगी, राइट. तो सब्जेक्ट प्लस हैव टू और हैज टू और हैड टू. So definitely you guys know where we use had to. Had to basically we use in the past time. Has to or have to we will use in the present time. So you are aware of those things, right? तो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे बना, देखिए हिंदी में अगर इसको समझना हो तो कैसे समझेंगे. बिकॉज आई हैव ऑल्सो थॉट मल्टीपल टाइम टू द पीपल दैट कि हाउ वुड यू अंडरस्टैंड इन हिंदी वे. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम टेंसेस समझते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन हिंदी, दैट कि अगर ये मतलब होगा तो ही हम समझेंगे. तो इसके मैं एक बता देता हूँ छोटा सा पॉइंट जो आपके दिमाग में आ जाएगा. जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना करना या पड़ता है, ना करना या पड़ता है, तो वो हैज टू और हैव टू और हैड टू से बनाएंगे. अभी मैं बताता हूँ कैसे. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस है कि मुझे हर दिन जल्दी उठना पड़ता है. मतलब क्या है कि उठना पड़ता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी सिंगल डे, राइट. बिकॉज इट इज द कंपल्सन, वी कैन से लाइक मजबूरी, एक मजबूरी है जो हमें ऐसा रोज करना पड़ता है. एक जिम्मेदारी समझ लीजिए या ऑब्लिगेशन समझ लीजिए, राइट. तो सबसे पहले क्या है, मुझे हर दिन जल्दी उठना पड़ता है.
तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू वेक अप अर्ली आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे, आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे, मतलब ऐसा लग रहा है कि संडेज ऐसा, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मुझे काम कोई भी ऐसा लग रहा है कि मुझे मजबूरी में करना पड़ता है, राइट। तो समझना है कि जिम्मेदारी और ऑब्लिगेशन, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी और अनिवार्यता, सो दिस कॉल्ड हैज टू और हैड टू का यूज करेंगे। जैसे कि उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ता है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन हैज नो चॉइस, एनी हाउ दे हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, राइट। तो यहां पे क्या बनेगा, शी हैज टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। सिंगुलर के साथ हम लगा देंगे गाइस हैज टू, राइट। प्लूरल के साथ हम लगा देंगे हैव टू। उसके बाद तीसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया है, हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता है, समझ रहे, हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो इसका क्या बनाया है, वी डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, वी डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, राइट। इसका क्या मतलब है कि हमें ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता, राइट। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर डिड नॉट नहीं डालेंगे, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस और पास्ट में चला जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, राइट। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो हम हैड टू का यूज करके बना देते। फॉर एग्जांपल कि मुझे रोज वहां जाना पड़ा, सॉरी मुझे वहां जाना पड़ा, something is already done in the past tense, so we are talking about how we can use had to in the past, right। मुझे वहां जाना पड़ा मतलब I had to go over there, right, I had to go over there या I had to go there। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी, इसमें क्या क्या मतलब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में मुझे ये चीज करना पड़ा या एक जिम्मेदारी थी जो करना पड़ा। इंग्लिश इज ऑल अबाउट एक सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हम लैंग्वेज की तरह देखेंगे तो जल्दी इसको कवर अप कर पाएंगे, राइट। आप सोचेंगे कि ये चीज है और इसके डीप में जाके, इसकी गहराई में जाके खोजें और पता लगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट कंफ्यूज्ड। अभी ये अगर मैंने अफर्मेटिव में हैड टू का बनाना यानी पास्ट का, तो क्या बनता, आई हैड टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी। समझ रहे क्या मतलब है कहने का। उसके बाद है ये नेगेटिव का, दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन वन एग्जांपल और आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, राइट। अगर नेगेटिव में होगा तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, we did not have to wait long, right, और we had not to wait, दोनों तरीके से बना सकते हैं। we had not to wait और instead of that ये वाला अगर बनाएंगे तो it sound like more good, it sound like more beautiful sentence। तो कोशिश करें कि अगर नेगेटिव है तो did डाल के not उसके बाद have डाल देंगे अगर नेगेटिव होगा तो, और इंट्रोगेटिव होगा तो did डाल के सब्जेक्ट डालेंगे फिर have डाल के to डाल देंगे, राइट। चलिए मैं और दो तीन एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि क्या तुम्हें समय पर काम खत्म करना पड़ा, तो डिड यू हैव टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेम है स्ट्रक्चर, मैंने पहले बताया कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इसी का मैं और एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी, हैड आई टू स्पीक इन इंग्लिश और डिड आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, दोनों तरीके से बना सकते हैं। और एग्जांपल से समझते हैं, कल मुझे बाजार जाना पड़ा, राइट, कल मुझे बाजार जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे। अगर ये इंट्रोगेटिव में रहेगा तो डिड लगाएंगे, डिड आई हैव टू गो टू मार्केट यस्टरडे। डिड अगर ना लगाई तो हैड आई टू गो टू मार्केट यस्टरडे। जब अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो फिर हम हैव नहीं लगा के हैड डायरेक्ट यहां लगेगा, तो सब्जेक्ट के बाद फिर हम टू लगा देंगे। तो इसको समझिए और ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। जब ये सारा बेसिक चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल लेट यू नो दैट कि हाउ यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद समवन, राइट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अस टू ओपन आवर माउथ। So you have not to worry about that, I am there for you, I'll be there for you always to help you, assist you in a proper way कि किस तरीके से हम बात करेंगे, किस तरीके से जुबान खोलेंगे, किस तरीके से मोर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये सब आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स लगता है, wherever you stuck making a sentences, and अगर if you're not getting anything, if you did not get anything in the previous video, so directly without any hesitation you can drop me the message on the comment box and I'll let you know, guys, right। I am here for you,
आई एम हियर फॉर यू टू ट्रेन how you can speak in a proper way, because in this time, you know, a lot of people, they are struggling a lot because people, they don't have command over the language, so that's why they are not able to pass the interview. This is the biggest problem for us. We are focusing a lot our degrees, getting a lot of degrees, but unfortunately what the thing is required for everyone, we are not trying to cover up, we are not trying to improve on those things. So in this time, without having a English knowledge, we cannot survive a best life, we cannot get a better job, right? तो इंग्लिश आज सीखना हमारे लिए मजबूरी बन चुका है. आप बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे, यू विल इंस्पायर फ्रॉम लॉट ऑफ वीडियोस आउट देयर इन द यूट्यूब, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस and you can learn from there a lot of things. But why I am over here, why I am standing over here, what I want to teach you, I want to teach you that कि इंग्लिश के ऊपर कमांड कीजिएगा, इंग्लिश के ऊपर कमांड कीजिए और सही तरीके से. ज्यादा ग्रामर में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है. तो मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, हाउ यू कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन अ प्रॉपर वे, how you can work on your vocabulary. So I need more time to give you more information about the English language, right? Thank you very much guys. और आप लोग मुझे इतना देख रहे हैं, वीडियो इतना लाइक कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच एवरीवन. और ये मेरा बेसिकली, मैं एक ऑफलाइन भी क्लास चला रहा हूँ अभी ये, और ऑनलाइन भी क्लासेस चलता है. अगर आप लोग चाहे क्लास करना चाहे तो आप मुझसे डायरेक्टली, वहां पे नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप जाके हमारे टीम से कांटेक्ट करें, तो दे विल गिव यू द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासेस, राइट? जो लोग क्लास करना चाहते हैं एक बार बात करें, आपको डेमो क्लास दिया जाएगा जब, राइट? तो आप पहले आए, जुड़े, हमसे बात करें. टाइम है तो टाइम निकाल करके लैंग्वेज के ऊपर कमांड करें. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन. थैंक यू वेरी मच.